Hello viewers, welcome back to our channel Dev Skills 2, and today our topic is about our first course C and C++ programming languages. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कि किस किस ने कब कब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। तो पहले हम कहते हैं बेस और फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एल्गोल को, जो कि पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि बनाई गई थी 1960 में। उसके बाद आई 1967 में एक और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम था BCPL, जो कि स्टैंड करती थी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सपोर्ट करती थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को। और उसके बाद 1970 में आई B लैंग्वेज, आल्सो फॉर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। एंड देन 1972 में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची, इन्होंने बनाई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C, जो कि हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। तो C में क्या था, एल्गोल, BCPL एंड B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन तीनों को जोड़कर उन्होंने C लैंग्वेज बना दी थी। C आल्सो सपोर्ट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है कि सिंपल आप मेन फंक्शन बनाते हैं प्रोग्राम का, और उसके अंदर लूपिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा वेरिएबल बना के उससे सम वगैरह ले सकते हैं। मतलब जो भी कुछ भी करना है ना, मेन के अंदर ही करना है, कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज क्या थी, कब आई, और इसके क्या पर्पजेज हैं। सी इज़ अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल, पॉपुलर एंड फ्लेक्सिबल टू यूज। इट इज़ अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट। तो सी जो थी वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जनरल पर्पस के लिए थी, और सिंपल थी, फ्लेक्सिबल टू यूज़ थी, और मशीन इंडिपेंडेंट थी, और बहुत सी एप्लीकेशन में इसको हम यूज़ कर सकते थे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़, अदर कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लाइक ओरेकल डेटाबेस, गिट, पाइथन इंटरप्रेटर एंड मोर। तो अब हमारे ध्यान में आता है कि हमें अंडरस्टैंड क्यों होनी चाहिए सी लैंग्वेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी लैंग्वेज जो थी वो थी एल्गोल, BCPL एंड B लैंग्वेज को मिला के बनी थी। ठीक है। तो उन लैंग्वेजेस में क्या था कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थी, और वो यूरोप में यूज़ होती हैं। ठीक। तो सी लैंग्वेज जो थी ना, वो असल में आज भी हमें इसलिए पढ़ाई जाती है कि हमें बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग का पता हो कि प्रोग्रामिंग के अंदर होता क्या है, और कंट्रोल फ्लो क्या होता है, मतलब इस तरह की चीज़ों के बारे में हमें पता हो। तो उसके लिए सबसे आसान चीज़ जो है ना वो है सी लैंग्वेज, क्योंकि अब एडवांस लेवल पे जो चीज़ें आ गई हैं वो हमारी समझ से बाहर हो जाएंगी अगर हम सी लैंग्वेज को नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें भी यही कुछ लिखा हुआ है कि सी इज़ अ गुड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वन कैन से सी इज़ अ बेस फॉर प्रोग्रामिंग, कि सी जो है वो प्रोग्रामिंग की बेस है पड़ी। अगर आपको सी के बारे में पता होगा तो आप एडवांस लेवल तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि जब आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है ना, उसके बाद आपके लिए दूसरी या एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने में मसला नहीं होता, क्योंकि उनमें चीज़ें तो सारी तकरीबन सेम होती हैं, कि लूपिंग होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारा कुछ क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सारा कुछ होता है। तो सी जो थी वो थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ये छोटा मोटा सेंटेक्स है उसका। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस लैंग्वेज, कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है, किसने बनाई और क्यों बनाई। तो सी प्लस प्लस ए जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज डेवलप्ड एज एन enhancement ऑफ सी लैंग्वेज टू इंक्लूड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म। इट इज़ एन इम्पेरेटिव एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, कि सिंपल वही चीज़ है कि सी जो है, सी प्लस प्लस जो थी वो इन्हांसमेंट थी सी लैंग्वेज की। मतलब सी लैंग्वेज के डिसएडवांटेजेस को कवर करके और उसमें थोड़ी चीज़ें और ऐड करके सी प्लस प्लस बना दी। अब क्या था कि सी जो थी वो थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, जबकि सी प्लस प्लस जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है
कि जिसके अंदर हम क्लासेस बनाते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और क्लासेस के अंदर की चीज़ों को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कह रहा है इट इज़ एन इम्पेरेटिव एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज। ये नेसेसरी थी और कंपाइल्ड थी। कंपाइल्ड मतलब कि अगर तो आपके प्रोग्राम में एक एरर है तब तक वो रन ही नहीं होगी जब तक आपके मेन से या प्रोग्राम से एरर हटता नहीं। It was developed by Bjarne Stroustrup at Bell Labs in 1983 as an extension of the C programming language। ये C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक्सटेंशन के तौर पर आई थी। और C++ is an object oriented multi paradigm language that supports procedural, functional and generic programming styles। कि C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सॉरी, एंड सपोर्ट करती है प्रोसीजरल, फंक्शनल एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग स्टाइल्स को। अब हमारे ध्यान में सवाल आ रहा है कि हमें C++ क्यों समझनी चाहिए। तो अब C जो थी वो तो हमारी बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग थी कि हमें उसके बारे में पता होगा तो हम आगे भी मज़ीद चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो C++ जो थी वो उसी की एडवांस थी। बाकी चीज़ें उसमें आलमोस्ट सेम ही हैं कि C और C++ लैंग्वेज का जो अक्सर कोड होता है ना, लोगों को अंडरस्टैंड करने में भी मसला हो जाता है कभी कभी, जो बिल्कुल ही स्टार्ट में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जिन्होंने इतना कोई नहीं पढ़ा होता। तो C और C++ में फ़र्क पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। C जो थी वो थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, C++ जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो थी वो थी मेन फंक्शन के अंदर सारी प्रोग्रामिंग, ओके। और C++ जो है उसके अंदर क्या हम कर सकते हैं, क्लासेस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनको हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब वो कह रहा है वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ C++ इज इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट लो लेवल सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, मेकिंग इट सूटेबल फॉर डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कह रहा है कि सपोर्ट करती है लो लेवल को भी और सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग को भी, और मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम C++ आल्सो प्रोवाइड्स अ रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड फीचर्स फॉर हाई लेवल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, मेकिंग इट अ पॉपुलर चॉइस फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वीडियो गेम्स एंड अदर कम्प्लेक्स एप्लीकेशन। मतलब हम इसको कम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियो गेम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हाई लेवल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। C++ हैज़ अ लार्ज एक्टिव कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स एंड यूज़र्स। अब C++ जैसे ही मार्केट में आई ना, तो वो तो पहले ही C लैंग्वेज ने इतनी धूम मचा रखी थी, और उसके बाद जब C++ आई तो उसने मार्केट में एक तरह का शोर ही पैदा कर दिया। अब C++ आते ही एक्टिव कर दिया डेवलपर्स कम्युनिटी को, यूज़र्स को भी। एंड इसके अंदर असल में फ़ायदा ये था कि सी लैंग्वेज के जो डिसएडवांटेजेस थे उनको बिल्कुल कवर अप कर दिया गया था, और इसके अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज ऐड कर दी गई थी ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, allowing developers to create classes and objects and to define methods and properties of these objects। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, जो जिसमें हम क्लासेस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं, या उसके बारे में मतलब हम ऑब्जेक्ट को मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। बाकी हम इसके बारे में जब प्रैक्टिकल पे आएंगे तो आपको मज़ीद समझा दें। ये छोटा मोटा सिंटैक्स है C++ लैंग्वेज का। तो कल की वीडियो में हम इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने कौन सा IDE यूज़ करना है C++ की प्रोग्रामिंग के लिए। तो पहले हम करेंगे C लैंग्वेज अबाउट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, उसके बाद जब आपकी कमांड उस पर हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे C++ प्रोग्रामिंग। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, बी हैप्पी एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।